पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्माज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ। तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उस पर जल छिड़क के इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। भूरसी मंत्र है नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो अस्मान, इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र, इस मंत्र से स्फाटिका बंध बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय, इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नाम पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्ण एतेत रुद्रावंश, इस मंत्र से रमणीय आसन दें। मानो महानतम, इस मंत्र से आवाहन करें। या ते रुद्रम, इस मंत्र भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामीशु, इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अद्यवोचत, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। अशो यस्ताम्रो, इस मंत्र से शिवलिंग में ईश देवता शिव का न्यास करें। असो व्योश यो अवसरपति, इस मंत्र से उपसरण करें। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय, इस मंत्र से ईश देव को पाद्य समर्पित करें।
रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे, त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करें। पया पृथ्वीयाम इस मंत्र से दुग्ध स्नान करें। दधि क्रावनो इस मंत्र से दग्धि स्नान कराएं। तो पहला मंत्र कहा गया है यहाँ भूर्सी मंत्र। भूर्सी मंत्र है भूर्सी भूमिर सदितिर्षि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वी यच पृथ्वी द्रिहम पृथ्वी म हिसी। तत्पश्चात आपो अस्मान मंत्र है। आपो अस्मान मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृत्वा पुनन्तु विश्वं रिप्रं प्रभन्ति देवी रुद्रिदाभ्य सुचिरा पूत एमि दीक्षाद पस्तोत स्तुनरसी ताम त्वा शिवां शंगमां परिदधे भद्रम वर्णम पुष्यन। तीसरा मंत्र है नमस्ते रुद्र। यह मंत्र है नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईश्वे नमः बाहुभ्यम भयामुत ते नमः। चौथा नमः शंभवाय। यह मंत्र है नमः शंभवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। उसके बाद जो बोला गया है वो है नमः नमः तो नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्रशाय मिढूसे अथो ये अस्य सत्वनो अहम तेभ्यो अहकरम नमः। उसके बाद नीलग्रीवाय मंत्र का करना है। नीलग्रीवाय है एतते रुद्रावंशम तेन परो मुज्वोतव अतिः अवतत धन्वा पिनाकावासः कृतिवासः अहि स्नाह शिवो अतिः। ये रहा आपका नीलग्रीवाय मंत्र। उसके बाद है एतेत रुद्रावंश। ये मैं जो अभी पढ़ी वो एतेत रुद्रावंश था। उसके बाद पांचवा है या ते रुद्रम। तो पांचवा है आपका ना। उसके बाद है आपका मानो महांतम। मानो महांतम जो चौथा है तो वो इस प्रकार है मानो महांतम महांतमुत मानो अर्भकम माना उक्षन्तमुत माना उक्षितम मानो वधि पितरम मोत मातरम मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रिरीशः। माफ़ कीजिएगा थोड़ा क्योंकि मैं संस्कृत की स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे संस्कृत उतने अच्छे से नहीं पढ़ते बन रहा है। पांचवा मंत्र है या तो रुद्रम। या ते रुद्र शिवा तनुर्घोरा अपाप काशिनी या नस्तन्वा शंतमया गिरीश ताभी चाक्षी। उसके बाद यामुषी मंत्र जो दिया हुआ है यामिशूम गिरीशंत हस्ते विभर्ष स्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरु मां हिशम पुरुषम जगत। उसके बाद अद्य वोचत मंत्र। अद्य वोचत दिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक आहिम सर्वजम्भयन यातु धान्यो अधारचि परा शुवा। फिर है अशो
यस्ताम्रो असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंडल ये चैन रुद्र अभी तो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैश्य हेड इमहे। उसके बाद है असो यो अवसरपति असो यो अवसरपति नीलग्रीवो विलोहित उत्तैनम गोपा दृश्यन्नुदहार्य स दृष्टो मृडियाति न। 10वां मंत्र है आपका नमोस्तु नीलग्रीवाय। यह मंत्र पहले दिया जा चुका है, तो वही है। उसके बाद है आपका रुद्र गायत्री। 11वां मंत्र तत्पुरुषाय विद्याहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये त्रयंबकम जो है वो त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षिम मामृतम्। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम उर्वारुकमिव वंदनातो मोक्षी मामुतः। तत्पश्चात 13वें नंबर पे है प्रया पृथ्वीयाम मंत्र। पय पृथ्वीयाम पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। उसके बाद है 14 नंबर पे दधि क्रावणो। दधि क्रावणो अकारिशम जिष्णोर शवस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयुषी तारिश। आगे है घृतम घृतपावा। इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनक्तम मधुमानो। इन तीनों ऋचाओं मधु स्नान और शर्क स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर माँ नास्तों के इस मंत्र प्रेम पूर्वक भगवान शिव को बंद अर्पित करें। नमो घृण्वे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को उत्तरी धारण कराएं। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद नमः शंभय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चढ़ाएं। नमस्त शोभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्याय पर्णाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आश्वे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्रयंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस मंत्र से फल समर्पण करें। फिर नमो व्रजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदनंतर मानो महांतम तथा माँ नस्तों के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वाम इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीपक के लिए बताए हुए नमः
आश्वेव इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना करें। तत्पश्चात ईमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महांतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्रयंबकम मंत्र से नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्यम इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात विदग्ध पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिवजी की पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, आप संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्योजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोरा मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदनंतर ईशाना मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया जाता है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई जा गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, धृक, शिव, पशुपति और महादेव, यह क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वार अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृषे नमः कहकर शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें।
जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाला अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत भांति गौर हैं। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चरण धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज अर्थात कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख्य मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र विधि पूर्वक जप करें। प्रियवरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका सत्वन करें और शतरुद्रीय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ। आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से ईश देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। ओम नमः शिवाय।